फिर आप सभी का जीएस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया को यूएस ने करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में रख दिया है। इससे पहले दो कंट्रीज को इसने करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में अभी रखा है। वियतनाम और स्विट्जरलैंड जो है इस समय करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट में है और हमें इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में रखा गया है। अभी करेंसी मैनिपुलेटर नहीं बनाया गया है। तो ये है क्या करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट या फिर करेंसी मैनिपुलेटर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और इसका क्या डेफिनेशन है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए जो है कुछ कंट्रीज को लिस्ट करता है जो कि इंगेज होती हैं अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में, यानी कि गलत तरीके से अपने को बेनिफिट प्राप्त करने के लिए डिवैल्यूएशन करती हैं करेंसीज की। तो इसमें होता क्या है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है सेमी एनुअली रिपोर्ट निकालती है और चेक करती है उन कंट्रीज़ का इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ और इंस्पेक्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इससे इनको ये पता चलता है कि ये डिवैल्यूएट कर रही हैं अपने करेंसीज को या नहीं। जैसे कि लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी, अपने करेंसी को लोअर करने का क्या इनको लाभ होता है, तो इसमें अनफेयर एडवांटेज मिलते हैं उस कंट्री को जो कि अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करती है। डिवैल्यूएशन से होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो है ये कम हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्ट घटता है लेकिन इंपोर्टर बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बढ़ोतरी होती है, ट्रेड डिफिसिट जो है वो घट जाता है जो कंट्री डिवैल्यूएशन करती है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, लेकिन और देशों को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब 3 क्राइटेरिया बनी हुई हैं, इसमें से 2 यदि फुलफिल हो जाए तो उस कंट्री को वॉच लिस्ट में रखा जाता है। जैसे इंडिया की 2 कैटेगरीज फुलफिल हो गई हैं इसलिए इसे वॉच लिस्ट में रखा गया है, तीसरी हो जाए तो फिर मैनिपुलेटर लिस्ट में आ जाती है। तो पहला है कि बायलैटरल ट्रेड सरप्लस जो है $20 बिलियन का होना चाहिए 12 मंथ में। ये पहली कंडीशन है, पहली क्राइटेरिया है। दूसरा है कि मटेरियल करेंट अकाउंट सरप्लस जो है 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। 12 मंथ में 2% ऑफ जीडीपी जो है करेंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। तीसरा है कि परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी जो है 12 मंथ्स में यदि परचेज होती है फॉरेन करेंसीज जो कि 6 आउट ऑफ 12 मंथ में रिपीटेडली होती है, तो वो तीसरी कंडीशन को फुलफिल करता है। अब इसमें होता क्या है कि इस लिस्ट में जाने का मतलब कोई पेनाल्टी नहीं लगती है या फिर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, लेकिन जो मार्केट में, बाजार में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उस कंट्री का चेहरा जो है धूमिल हो जाता है, ट्रेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में है तो ठीक है, लेकिन अगर मैनिपुलेटर हो जाए तो उस पर पेनाल्टीज लगती हैं, कुछ सैंक्शन लगते हैं, जिसके कारण उनका ट्रेड में भारी गिरावट आती है। तो ये हमने देखा आज करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के बारे में, जिसे कि हाल ही में इंडिया को रखा गया है इस लिस्ट में। ये जीएस प्रीलिम सेक्शन और जीएस पेपर सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर थर्ड के इकोनॉमी पार्ट में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।